स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने इश्यू ऑफ शेयर्स रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो डिस्कस की थी। आज से हम प्रैक्टिकली कैसे एक कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, कैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट शेयर्स का होता है, वो बात करेंगे। ठीक है। कंपनी, हम जानते हैं कंपनी क्या होती है, बिजनेस का एक फॉर्म होती है। बिजनेस व्यवसायिक संगठन का एक प्रारूप होती है कंपनी स्टार्ट होती है बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए होती है, कैपिटल चाहिए होती है। कंपनी को जो कैपिटल चाहिए होती है वो कंपनी कैसे कलेक्ट करती है, शेयर्स। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में कि कंपनी को पूंजी प्राप्त करनी होती है, उसके लिए कंपनी शेयर्स इशू करती है। शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी की पूंजी का एक निश्चित भाग होता है। चलिए, सपोज एक कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है। 10 लाख रुपीज कंपनी ने अपनी कैपिटल डिसाइड की, रिक्वायरमेंट डिसाइड की कि उसको बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। तो कंपनी क्या करेगी, अपनी इस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, स्मॉल पार्ट्स। क्या करेगी कंपनी, अपनी कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और हर पार्ट की वैल्यू फिक्स कर देगी। जो स्मॉल पार्ट्स डिवाइड करेगी उस पार्ट की वैल्यू फिक्स कर देगी। ये वैल्यू 1 रुपये भी हो सकती है, 10 रुपीज में भी कंपनी डिवाइड कर सकती है, 100 रुपीज में डिवाइड कर सकती है, 20 रुपीज, 50 रुपीज, जो भी कंपनी को सूटेबल हो उस वैल्यू में कंपनी अपने शेयर्स को, अपने शेयर कैपिटल को डिवाइड कर देती है। और ये जो डिवाइड करती है ये क्या कहलाती है, शेयर्स की वैल्यू। ठीक है। कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है और कंपनी ने डिसाइड किया, सपोज कंपनी ने डिसाइड किया कि उसकी शेयर की वैल्यू क्या रहेगी, 10 रुपए रहेगी। शेयर वैल्यू कंपनी ने डिसाइड की कि उसकी शेयर वैल्यू कितनी रहेगी, 10 रुपीज। तो अब कंपनी की जो कैपिटल है वो कितने शेयर्स में डिवाइड हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, शेयर कैपिटल डिवाइड बाय वैल्यू पर शेयर। ये तो हमें पता है कि कंपनी की जो कैपिटल होती है उसी को ही शेयर कैपिटल कहा जाता है, तो क्यों शेयर से कलेक्ट किए जाते हैं। शेयर कैपिटल डिवाइड बाय वैल्यू पर शेयर। तो शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख। कितनी शेयर कैपिटल, 10 लाख। और एक शेयर की वैल्यू कितनी डिसाइड की कंपनी ने, शेयर वैल्यू 10 रुपीज, ये हम मानकर चल रहे हैं। इट मींस कंपनी ने अपनी कैपिटल को कितने शेयर्स में डिवाइड कर लिया, 1 लाख शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1 लाख शेयर्स। 10 लाख रुपए की कैपिटल कलेक्ट करने के लिए कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है। कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर सकती है, जिससे पब्लिक में जिससे जितने शेयर्स खरीदने होंगे वो उतने शेयर्स के लिए कंपनी को अप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों डिवाइड किया जाता है। हमने पढ़ा था कि कंपनी जो कैपिटल होती है बहुत सारे लोगों से, पब्लिक से इकट्ठा करती है, तो ये इसीलिए इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है पब्लिक की फैसिलिटी के लिए, ताकि उन्हें जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो उतने शेयर्स परचेज करें। जैसे एक शेयर तो 10 रुपए का ही है, अब अगर किसी को 10 शेयर्स परचेज करने हैं तो वो 100 रुपए में परचेज कर सकता है। किसी के पास ज़्यादा अमाउंट है, वो ज़्यादा अमाउंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा शेयर्स परचेज कर लेंगे। चलिए, ठीक है। तो कंपनी के शेयर की वैल्यू हो गई 10 रुपये। कंपनी ये शेयर्स पब्लिक में कैसे इशू करती है, कैसे पब्लिक अप्लाई करती है, खरीदती है इन शेयर्स को, वो देखते हैं। कंपनी क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। क्या इशू करती है, प्रॉस्पेक्टस। हिंदी में बोला जाता है इसे प्रविवरण। क्या होता है, कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती है। कंपनी क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या
इनवाइट करने के लिए इशू किया जाता है, शेयर्स इशू करने के लिए इशू किया जाता है। इस प्रॉस्पेक्टस के साथ कंपनी क्या करती है, एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करती है, एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करती है, एप्लीकेशन फॉर्म इसके साथ अटैच कर देती है। अब क्या होता है, ये प्रॉस्पेक्टस पब्लिक को इशू होता है, पब्लिक इस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ते हैं, फिर जो लोग पब्लिक के जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं वो कंपनी को ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कंपनी के पास सबमिट कराते हैं। कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म को कंपनी अच्छे से रीड आउट करती है कि कौन से जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, पब्लिक के जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है, अगर वो कंपनी की प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं, उसके नॉर्म्स को कंप्लीट करते हैं, तो फिर उन लोगों को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म नहीं जमा कराना होता है, एक तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कंपनी में जमा कराना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, और इसके साथ एप्लीकेशन मनी भी जमा करानी होती है। इसके साथ क्या होता है, एप्लीकेशन मनी भी कंपनी के पास जमा करानी होती है। एप्लीकेशन मनी क्या होती है, एप्लीकेशन मनी आवेदन शुल्क। पब्लिक क्या कर रही है, कंपनी के पास शेयर्स खरीदने के लिए आवेदन कर रही है। कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, जनता को, पब्लिक को आमंत्रित किया, इनवाइट किया कि आओ हमारे शेयर्स खरीदो। क्यों किया, ताकि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी 10 लाख रुपए की कैपिटल की वो फुलफिल हो सके। तो कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया प्रॉस्पेक्टस के थ्रू। अब पब्लिक जो इंटरेस्टेड थी, जो कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन मनी के साथ कंपनी के पास जमा करा देते हैं। फिर कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन फॉर्म्स की स्क्रूटनी करती है, जांच करती है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स होते हैं उन्हें वो शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो हमने देखा कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी क्या है, कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए कंपनी के शेयर की वैल्यू है। अब कंपनी चाहे तो ये सारा का सारा पैसा 10 रुपए जो एक शेयर की वैल्यू है एप्लीकेशन मनी के साथ ले सकती है, या फिर इसका कोई भाग, इसका कोई टुकड़ा, पूरा 10 रुपए न लेके कोई अंश एप्लीकेशन मनी के साथ ले सकती है। ये कौन डिसाइड करता है, ये कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपनी फुल शेयर वैल्यू एप्लीकेशन के साथ लेगी या टुकड़ों में लेगी। इट मीन्स हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी के पास दो ऑप्शन है, क्या कंपनी के पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि एप्लीकेशन मनी, एक तो फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन के साथ वो पूरा का पूरा अमाउंट ले ले, ठीक है। जब कंपनी फुल अमाउंट एप्लीकेशन के साथ ले लेती है तो इसे हम कहते हैं लंप सम। क्या कहते हैं, लंप सम, एक मुश्त, ठीक है। जब कंपनी एप्लीकेशन का फेस वैल्यू का पूरा अमाउंट, जो शेयर वैल्यू है उसका पूरा का पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ ले लेती है तो इसे हम कहते हैं एक मुश्त, लंप सम। इसी का सेकंड क्या है, पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। पार्ट ऑफ फेस वैल्यू, एक तो फुल फेस वैल्यू ले ली, एक पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, शेयर वैल्यू को ही फेस वैल्यू कहा जाता है। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, जो एक शेयर की वैल्यू कंपनी डिसाइड करती है, जिस राशि में वो अपनी शेयर कैपिटल को डिवाइड करती है, वो कंपनी की फेस वैल्यू कहलाती है। तो ये जो शेयर वैल्यू है, इसे हम शेयर वैल्यू को हम फेस वैल्यू कहते हैं, और इसी को ही हम पार वैल्यू भी कहते हैं। पार वैल्यू क्यों कहा जाता है, ये अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, फुल अमाउंट, वो फुल अमाउंट एप्लीकेशन पे ले सकती है, या फिर पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ले सकती है। पार्ट ऑफ फेस वैल्यू मतलब इंस्टॉलमेंट किस्तों में ले सकती है। मतलब एप्लीकेशन के साथ 2 रुपए ले लिए, फिर अलॉटमेंट के साथ 3 रुपए ले लिए,
फिर बाद में और कॉल्स करके बाकी के जो 5 रुपये बचे वो कॉल्स के साथ ले लिए, लेने तो टोटल 10 रुपये है कंपनी को, तो वो टुकड़ों में भी दे सकती है। ठीक है, तो ये समझ आया कि जो फेस वैल्यू है उसको लेने की, शेयर वैल्यू को लेने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन है। तो चाहे तो फुल अमाउंट जो 10 रुपये है वो एप्लीकेशन पर ले सकती है, इसे एकमुश्त खरीदी कहा जाता है, और चाहे तो वो पार्ट में ले सकती है, इंस्टॉलमेंट में ले सकती है। ठीक है, एक पार्ट हो गया समझने का कि कंपनी अपनी शेयर वैल्यू कैसे लेती है। इसी के आगे ये भी ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का जो शेयर हमने 10 रुपये का डिसाइड किया था कंपनी ने, तो कंपनी उसके लिए 10 रुपये ही चार्ज करे, 10 रुपये ही पब्लिक से। कंपनी का शेयर है तो कंपनी चाहे तो 10 रुपये के शेयर को 12 रुपये में भी पब्लिक में इशू कर सकती है, 11 रुपये में भी कर सकती है, 15 रुपये में भी कर सकती है, और 9 रुपये 8 रुपये में भी कर सकती है। मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा में भी कर सकती है और फेस वैल्यू से कम में भी कर सकती है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, चलो ये भी समझाते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ थोड़ा सा। इसको मैं 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये में इशू करें, 10 रुपये का शेयर है, 12 रुपये में इशू है, 10 रुपये का शेयर है, 9 रुपये में इशू कर देगा। ठीक है, कंपनी का राइट है, कंपनी का शेयर है तो कंपनी चाहे 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू कर सकती है, 10 रुपये का शेयर फेस वैल्यू से ज़्यादा 11 रुपये 12 रुपये 15 रुपये में इशू कर सकती है, और चाहे तो कम में भी इशू कर सकती है। ये हमारा केस 1, इसे हम नाम देते हैं केस 2 और इसे हम नाम देते हैं केस 3। जब कंपनी फेस वैल्यू का शेयर उसी अमाउंट पर इशू करती है तो इसे क्या कहा जाता है, एट पार। इसीलिए मैंने आपको कहा था शेयर वैल्यू को फेस वैल्यू भी कहा जाता है और पार वैल्यू भी कहा जाता है। 10 रुपये का शेयर 10 रुपये पर ही इशू कर रही है, एट पार इशू कर रही है। 10 रुपये का शेयर है लेकिन ज़्यादा चार्ज कर रही है, 10 के 12 रुपये ले रही है, इसे कहा जाता है एट प्रीमियम, प्रीमियम पर इशू कर रही है। और 10 रुपये का शेयर है कम पर इशू कर रही है तो इसे कहा जाता है एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर इशू। ठीक है, प्रीमियम पर क्यों इशू किया जाता है इसे समझते हैं। कंपनी है, प्रेस्टीजियस कंपनी है, कई कंपनियां बहुत प्रेस्टीजियस होती हैं, एस्टैब्लिश होने के कई सालों बाद तक शेयर्स इशू करती हैं, तो उन्हें पता होता है कि उनके प्रीवियस प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, जो भी शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। अपनी इसी गुडविल को इनकैश करने के लिए, उनकी ऑलरेडी गुडविल है उसको इनकैश करने के लिए वो अपने शेयर्स को ज़्यादा रेट पर इशू करती है, सीधे वो अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा चार्ज कर सकती है। ठीक है, अच्छा कम पर शेयर क्यों इशू किया जाता है, नई कंपनियां हैं अभी तक पब्लिक का उन्हें बिलीव नहीं है, तो अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम नए नए प्रलोभन देते हैं ना, तो ऐसे ही अट्रैक्ट करने के लिए कि बाद में तो उनको 10 रुपये शेयर तो 10 रुपये नहीं खिला रहा होगा जबकि वो उनको कम रेट में मिल रहा है, इसलिए वो डिस्काउंट पर कंपनी शेयर इशू करती है। चलिए मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, अभी कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है 2013, इससे पहले कंपनी एक्ट कौन सा था, कंपनी एक्ट 1956 था। कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद से शेयर्स का डिस्काउंट पर इशू किया जाना डिसअलाउ कर दिया गया है, डिसअलाउ। अब कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकती पब्लिक में। हाँ, जब तक कंपनी 1956 था तब तक ये अलाउ
ओवर फेस वैल्यू, एडिशनल अमाउंट ओवर फेस वैल्यू इक्वल्स टू प्रीमियम। इसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों कहते हैं? क्योंकि शेयर्स क्या है? प्रतिभूतियां। तो प्रतिभूतियां पर हम प्रीमियम ज्यादा ले रहे हैं, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस वाले केस में कितना प्रीमियम है? 2 रुपए। ये और भी हो सकता है, जितने का भी जो भी हमारी फेस वैल्यू से ओवर अमाउंट होगा वो प्रीमियम कहलाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट सेशन से हम क्या स्टार्ट करेंगे? एट पार और एच प्रीमियम पर जब कंपनी शेयर्स इशू करेगी उसकी जर्नल एंट्रीज इशू। हाँ, एक चीज और, अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी 2013 आने के बाद कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकती। इसमें भी एक ट्विस्ट है, अभी भी कंपनीज डिस्काउंट पर शेयर्स इशू कर सकती है। कैसे? कई बार क्या होता है, कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कंपनी के लिए कोई स्किल डेवलप करते हैं, कंपनी के लिए कोई फॉर्मूला बना देते हैं, कोई इनोवेशन करते हैं कंपनी के लिए और वो कंपनी को देते हैं। तो जब कोई एम्प्लॉय इस तरीके से कंपनी के लिए कोई स्किल या इस तरीके से कोई फॉर्मूला डेवलप करके कंपनी को देता है और उसके बदले में कंपनी उसको शेयर्स अलॉट करती है, तब कंपनी उनको डिस्काउंट पर शेयर्स इशू कर सकती है। क्यों? इसे कहा जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट क्यों? पसीना। एम्प्लॉय ने अपनी मेहनत, अपने पसीने से कुछ कमाया, कुछ अर्न किया और वो कंपनी को दे दिया, तो इसके बदले में कंपनी को जो शेयर्स अलॉट करती है वो स्वेट इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। और ऐसे शेयर्स अभी भी कंपनी 2013 के बाद भी डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं। मतलब अब कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू नहीं कर सकती डिस्काउंट पर, बट एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन में हम इन दोनों की जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।